हाय गाइस, वेलकम टू दिस H@VRC वीडियो। मैं हूं प्रशांत और बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कैट प्रेप का। आई ट्राई टू गो थ्रू दिस एज क्विकली एज पॉसिबल तुम्हारे टाइम की कीमती नेचर को देखते हुए। बहुत सारे बच्चे इस स्टेज पे आके छोड़ते हैं कि हमें पढ़ना छोड़ देना चाहिए। हमें इस दिन पढ़ना मतलब पढ़ना ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ देना चाहिए। रीडिंग को वो छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। आई हैव सम काउंटर इंट्यूटिव एडवाइस फॉर यू। यू विल रीड, बट यू विल रीड स्मार्टली। यू विल रीड वन आर्टिकल अ डे. विच इज दिस वन आर्टिकल दैट यू विल रीड? These are the topics that intimidate you. Write down the 4 or 5 key topics. ज़्यादा टॉपिक्स अभी कर भी नहीं पाओगे। 5 से 6 मेन टॉपिक्स उठा लो और एक एक दिन डेडिकेट कर दो, या इवन बेटर 4 4 दिन के स्प्लिट्स पे उनको डिवाइड कर दो। अगर इफ आई एम इन योर प्लेस तो व्हाट आई विल डू इज, फिलोसफी है तो पहले 4 दिन या 5 दिन फिलोसफी, 4 दिन कंटिन्यूटी से फिलोसफी अलग अलग सब्जेक्ट पे करते गए। बट 5वें दिन जब मैं फिलोसफी के आर्टिकल छोड़ के इकोनॉमिक्स पे जा रहा हूँ तो मैं फिलोसफी हल्की सी रिवाइज कर लूंगा कि मैंने क्या पढ़ा था। बुक मार्क करके देखूंगा, उन आर्टिकल्स को ब्राउज थ्रू कर लूंगा ताकि फिलोसफी का फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में रहे। सो दैट इज व्हाट आई विल डू। सो फिलोसफी, अलग अलग टर्म्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अब इसी पार्ट में है ना, अपने आप को अगर हम देखें या सोचते हुए कि हमें करना क्या क्या है, तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक एरियाज। जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना वीक एरियाज, तब तक दिक्कत रहने वाली है। सो पहले अपना आइडेंटिफाई करो, रिफ्लेक्ट करो कौन से पैसे तुम नहीं कर पाते, कौन से टॉपिक्स तुम्हें मुश्किल लगते हैं, किस पैसेज में 12 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं सॉल्व करने में। मॉक्स के डैशबोर्ड्स में, प्लेटफॉर्म्स में, सब जगह तुम्हें डेटा मिलेगा। ठीक है, अब आर्टिकल्स पढ़ो, 400 से 600 वर्ड के पढ़ो। अगर एऑन पे पढ़ रहे हो तो पहला उसका सेगमेंट पढ़ो आर्टिकल का सिर्फ, राइट। फैक्ट तो ये है, अगर आप रीडिंग स्किल्स की बात कर रहे हो तो आपको आर्टिकल जब आप पढ़ते हो तो जब तक आप कंप्लीट आर्टिकल ना पढ़ लो आपको कंप्लीट आर्गुमेंट नहीं मिलता है। बट एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर टाइम। सो दिस इज बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया। सो जितना है उतना पढ़ो, ठीक है, जितना पढ़ सकते हो कंफर्टेबली। 15 से 20 मिनट अपने आप को दो। एंड दी ओनली क्राइटेरिया इज दी शुड नॉट बी आर्टिकल्स दैट यू ब्रीज थ्रू, छोटे छोटे 150 200 250 वर्ड के। यही नहीं है कि इंडियन बिहार इलेक्शन पे आर्टिकल पढ़ी जा रहे हैं, जो चीज़ें मुझे वैसे ही पता है उनके ऊपर नहीं पढ़ना है। अपने आप को चैलेंज करना है हर रोज 15-20 मिनट के लिए। इवन मैं तो बोलूँगा थोड़ा अपना जो तुम्हारा रीडिंग लेवल है उससे थोड़ा ऊपर अपने आप को रीड करो। क्या होगा उससे? यार देखो, अगर बॉडी बनानी है, ठीक है, तो वेट्स, जब वेट ट्रेनिंग करते हो तो वेट ट्रेनिंग में वेट विद टाइम बढ़ाते हो कि घटाते हो? ये सिमिलरली ब्रेन ट्रेनिंग है ना, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ना चाहिए। जितना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाओगे, अभी अपना जितना दिमाग का दही कर लोगे, जितना टॉर्चर कर लोगे, उतना बेटर होगा एग्जाम के अंदर। सो ऐसे करो। दिस इज वाई द आर्टिकल शुड रिक्वायर एफर्ट। सो तुम्हें एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक एरिया पे फोकस कर सकते हो, 2 टॉपिक्स के बीच में ऑल्टरनेट कर सकते हो, 3 वीक टॉपिक्स के बीच में रोटेट कर सकते हो, या क्लस्टर्स में अपने टॉपिक्स को कर सकते हो। मैं अगर हूँगा तुम्हारी जगह पे तो मैं तो क्लस्टर वाला अप्रोच लूंगा, ठीक है। टू ईच हिज ओन, ईच वन ऑफ अस लाइक्स टू डू थिंग्स डिफरेंटली। सो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट क्लस्टर्स में है कि मुझे पता है कि मैंने ये सब्जेक्ट कर लिया 3-3 करके रिवाइज करते चले गए, ठीक है। पहला दिन तुम जब पढ़ोगे मुश्किल लगेगा, जब अपने से ज़्यादा हायर लेवल के आर्टिकल्स तुम पढ़ते हो, जिस लेवल पे तुम हो, ठीक है। थोड़ा सा देखोगे, डे 5 तक कंफर्ट लेवल बैठने लग जाएगा, डे 10 तक इंप्रूवमेंट आने लग जाएगी, स्पीड बढ़ने लग जाएगी, डे 15-20 तक नॉर्मल हो जाएगा, एग्जाम डे तक तुम यूज टू हो जाओगे, ठीक है। मैं एक चीज़ यहाँ पे तुम्हारे लिए, स्पेशली तुम लोगों के लिए, आई विल बी ऑल्सो बी कमिंग अप विद ब्लॉग्स ऑन दीज टॉपिक्स, राइट, जो कैट के लिए मुश्किल टॉपिक्स हैं। मैंने ऐसे कुछ टॉपिक्स उठाए हैं, 16 ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं। रिमेंबर, ये 16 के 16 टॉपिक सबके वीक नहीं होंगे, ठीक है। तो किसी के लिए टेक्नोलॉजी ईजी होगा, कोई अगर आर्ट्स बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज़ ईजी होंगे। उन पे मैं 16 आर्टिकल लिख रहा हूँ, 16 पीसेज ऑफ कंटेंट विद छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, टर्म्स, सो दैट वो तुम रिवीजन के लिए यूज़ कर सको। सो इसका टेंटेटिवली बिटवीन द 8th एंड द 10th ये लॉन्च होगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म तो आ ही रहा है, Edge@VARC। प्लेटफॉर्म का नाम मैं सिर्फ मैं, देखो मुझे सच बोलने की आदत है, तो मैं प्लेटफॉर्म का नाम सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम ओपन URL पे ही डायरेक्ट ही बना रहे हैं, ठीक है। सो आज शाम तक वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं, कल तक, कि कल शाम तक वो पूरा प्रॉपर आप लाइव हो जाए तो आप उस पर जाके पढ़ सकते हो। सो दैट विल बी देयर। सो इन द मीन टाइम आप इन चीज़ों के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल्स पढ़ने कहाँ से हैं? पढ़ने के लिए यू हैव रीडलाइट, राइट, readlight.in। अब टू बी ऑनेस्ट, एऑन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने रीडलाइट पे 60 सब्जेक्ट्स के आर्टिकल्स डाले हैं, ठीक है। सो आर्टिकल्स के हमारे पास पूरे सोर्सेज हैं, ठीक है।
अब ये गेम चेंजर क्यों है, ठीक है, ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी 1 आर्टिकल अ डे वाली, क्योंकि कैट तुम्हारे ऊपर 5-6 आर्टिकल 5-4 पैसेज देगा, ठीक है। मैं 5-6 पैसेजेस इसलिए बोल रहा हूँ, 5-6 पैसेजेस अलग अलग स्लॉट्स पे 5-6 एरिया से आएंगे, ठीक है, डिफरेंट एरिया से आएंगे। अब इसमें तुमने पैनिक कर लिया, तुमने कुछ ऐसे आर्टिकल देख लिया फिलॉसफी के जो तुमने कभी पहले देखे ही नहीं थे, हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप टारगेटेड रीडिंग करते हो, फिलॉसफी में 2-3 दिन दिए थे, सोचा था फिलॉसफी के टर्म्स के बारे में, और कुछ नहीं यार, चैट जीपीटी को बोलो मुझे टॉप 25 टर्म्स इन फिलॉसफी समझा दे इजी मैनर में, ठीक है। ये तुम खुद भी कर सकते हो, 1 मिनट ही लगेगा, ठीक है। अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा कि इन चीज़ों को ढूंढना है, ठीक है। अब एआई एजेंट्स अवेलेबल हैं, वो तुम्हारे नौकर हैं, तुम उनके मालिक हो। अभी तक तो, जब तक एआई सेंटिएंट नहीं हुआ, ठीक है, तब तक तो ऐसा है। सो करवा लो उससे काम जब तक वो तुम्हारी सुन रहा है। सो मेक श्योर यू डू दिस एंड यू लर्न टॉप टर्म्स एज वेल। सो छोटी सी एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है करने वाला, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रेपरेशन, बहुत ज़्यादा करने वाली है। इनफैक्ट ये वाला तो मैं भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तो मैं वो टॉप 16 सब्जेक्ट्स के लिए, ये अभी आइडिया आ रहा है बोर्ड पे, लाइव आइडिया आ रहा है, तो इसको हम आज ही निर्देश दे देंगे अपने एआई को, एआई भाई को कि यार ये बना दे, हमने बच्चों को देना है, निर्देश देंगे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए एआई भाई हमारे लिए ज़रूर हमारी मदद करेगा और ये बना देगा फटाफट। वेरीफाई फैक्ट चेक मैं कर लूँगा, उसके लिए मैं बैठा ही हूँ। सो इस तरीके से हम कंटेंट बना के तुम्हारे पास ले आएंगे। चलो, वो जो 1 मिनट का काम था तुम वो भी मत करो, कंज्यूम कर लो। कंजम्पशन तो फिर भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, खाओगे नहीं। अगर खाना परोस भी दिया और तुमने नहीं खाया तो फायदा क्या है, अब तो परोस भी मैं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, यू आइडेंटिफाइड योर वीक टॉपिक्स। अब आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ये सारे सोर्सेज हैं, बहुत बढ़िया सोर्सेज हैं, इनमें से मैं एक भी नहीं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए अब सब टॉपिक्स के लिए readlight.in। बाय डिफॉल्ट एवरी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम इन इंडिया शुड ओनली रेफर टू readlight.in। ये मैं फैक्ट दावे के साथ बोल रहा हूँ, फ्री वेबसाइट है, 60 एरियाज है, 1000 आर्टिकल्स मैं डाल चुका हूँ, 1100 आर्टिकल्स मैंने क्यूरेट किए हैं, क्यूरेट जाके ढूंढे हैं, और ये सारे के सारे ओपन एक्सेस हैं, ठीक है। फ्री सोर्सेज से मैंने ढूंढ के आर्टिकल डाले हैं। सो ऐसे नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से डाल दिया लॉक्ड आर्टिकल, तुम गए उससे तुमसे पैसा मांग लिया, पैसा भी नहीं मांग रहे, फ्री आर्टिकल्स। मैंने पूरा एक डेटाबेस बनाया हुआ है अपने पास, मैं हर रोज़ जाके, ठीक है, इनमें से कुछ वेबसाइट चेक करता हूँ, उनके बेस्ट आर्टिकल्स निकालता हूँ और उनको बुकमार्क करके एक शीट पर डालता जाता हूँ, और वो शीट हमारी रीडलाइट पे हमने एक छोटा सा बैकएंड पे ऐप कर रखा है, वो फटाफट पोस्ट होता रहता है, ठीक है, जैसे ही पब्लिश करते रहते हैं। छोटा सा ऑटोमेशन है, छोटी सी दुनिया है, छोटी सी ऑटोमेशन है, दुनिया ऐसी ही चल रही है, तो हमने भी ऐसे किया हुआ है। बट पॉइंट ये है कि तुम्हें वो 4 क्वालिटी रिसोर्सेज मिल जाते हैं, सो मेक श्योर यू कंज्यूम देम, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, एक्शन प्लान स्टार्टिंग टुडे। आज का काम है अपने वीक एरियाज प्लीज़ कर लेना, ढूंढ लेना, ठीक है। फिर अप्रोच अपनी डिसाइड कर लो क्या करने वाले हो। 1 करोगे 3-3, 4-4 दिन में क्लस्टर में, दिन का 1 करोगे, 2 रोटेट करोगे। अच्छे बच्चे हो, ठीक है, अपने आप को चैलेंज करना है तो दिन के 2 आर्टिकल पढ़ लो, 2 डिफरेंट एरियाज से, कोशिश करके देखो, ठीक है। फिर रीडलाइट जाओ, रीडलाइट पे जाके अपने आर्टिकल्स बुकमार्क करो, वो एरिया के पेजेस सेव करो एंड रीड थ्रू दोज, राइट, रिपीट दिस फॉर 27 days। सो दिस इज व्हाट यू गॉट टू डू। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, टू सर्व यू, बट एट द एंड ऑफ द डे कंजम्पशन तो तुम्हें ही करनी है। जब मैं वो टॉपिक वाइज टर्म्स की लिस्ट डाल दूंगा, सो वो भी ज़रूर देख लेना। इनफैक्ट हम टॉप 20 डालेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, सो बहुत ज़्यादा टर्म्स भी तुम नहीं पढ़ पाओगे, सो मैं वो फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में डाल दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।